Good morning, class. Today I am going to explain the one of the topic from the surface chemistry, that is enzyme catalysis. First of all, we have to understand what is enzyme basically. Enzyme basically is a proteinous compound. Basically, this is protein which activate the biochemical reaction. It is biochemical catalyst which increases the रिएक्शन को इंक्रीज करता है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम. हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है. एंजाइम इज नॉट ओनली ऑल अबाउट द डाइजेशन. केवल डाइजेशन में काम नहीं करता, उसके अलावा कई सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है. लाइक फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, लाइक रेस्पिरेशन, उसमें भी कई सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में. तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम कैटालिसिस. और वही एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ खास बातें हैं. क्या क्या खास बातें हैं? एंजाइम कैटालिसिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव. टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब है कि एंजाइम एक फिक्स टेम्परेचर पे ही काम करता है. अगर वो टेम्परेचर उसको न दिया जाए तो एक्शन में नहीं आएगा. लाइक डाइजेशन, हमारे शरीर में डाइजेशन होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है. यही वजह है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं और बॉडी टेम्परेचर जब इन्हेंस कर जाता है तो उस कंडीशन में डाइजेशन इफेक्टेड हो जाता है, राइट. तो एंजाइम कैटालिसिस इज द टेम्परेचर सेंसिटिव. सेकेंड, दिस इज वेरी एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे प्रोसेस के लिए बहुत थोड़े की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंजाइम, राइट. तीसरा ये है, दिस इज पीएच सेंसिटिव. पीएच सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपको फूड का डाइजेशन करना है तो एक सर्टेन पीएच पे ही प्रोसेस हो सकता है. दैट्स वाई आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो गई किसी को. तो एसिडिटी का मतलब ये होता है कि उसके जो स्टमक के फूड का पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गया और उस उतने लो पीएच पर एंजाइम एक्शन में नहीं आ पा रहा है. एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पर ही एंजाइम एक्टिवेट होता है, राइट. तो ये सब कुछ ऐसा स्पेसिफिक थिंग है एंजाइम कैटालिसिस से लेकर के, है ना. चौथा, दिस इज वेरी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही अप्लाई होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको लैक्टोज को प्रोसेस करना है तो आप लैक्टेस नहीं डाल करके पेप्सिन डाल देंगे. नो, लैक्टोज को प्रोसेस करने के लिए लैक्टेस एंजाइम ही रिक्वायर्ड होगा, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. और इसी स्पेसिफिसिटी के लिए इसका जो एक्शन का मॉडल है दैट इज कॉल्ड की लॉक मॉडल. की लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. इसमें क्या है कि इफ यू थिंक अबाउट द लॉक एज ए सबस्ट्रेट, मतलब जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, तो अगर उसको तुम लॉक की तरह एक्ट कर रहे हो, लाइक दिस इज द सबस्ट्रेट, लाइक ये लॉक है, तो दिस इज सबस्ट्रेट, तो इसका की होगा एंजाइम. दिस इज की, दिस इज एंजाइम. और जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट में फिट हो जाएगा तब प्रोसेस स्टार्ट होगा, लाइक दिस.
ये इसमें फिट हो गया। अब ये प्रोसेस होके प्रोडक्ट बनाएगा। Like this is the product and this is intermediate. So this is how enzyme acts in the different biochemical processes, right? So thank you very much.